प्रवेश आरंभ श्री कालिका महाविद्यालय में उपलब्ध कोर्सेज बीए, बीएससी, बीएससी सीएस, बीकॉम, बीकॉम सीएस, बीसीए, एमएसडब्ल्यू। साथ ही कालिका इंस्टीट्यूट एवं आईटीआई उपलब्ध कोर्सेज फिटर डिप्लोमा, इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा। पता टाइगर सफारी रोड, निपनिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9425846477/9340548277। अध्ययन के लिए शानदार कैंपस, साथ ही हॉस्टल एवं मेस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं नैन्सी। कालिका दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खबरें। अस्थि विसर्जन करने जा रहे परिजनों का रीवा के चाक घाट में हुआ दर्दनाक हादसा। बदलते समय के बीच माता पिता का दर्द। हाईवे में आए दिन मवेशी हो रहे घटना के शिकार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अस्थि विसर्जन करने जा रहे परिजनों का रीवा के चाक घाट में हुआ दर्दनाक हादसा। अस्थि विसर्जन के लिए छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जा रहे बुलेरो वाहन में सवार परिजन मध्य प्रदेश सीमा में दुर्घटना के शिकार हो गए। बताया गया कि उक्त बुलेरो वाहन खड़े ट्रक में जा भिड़ा, जिससे यह बड़ी घटना घटी। घटना में एक बच्ची सहित 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चाक घाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। बुलेरो वाहन में बच्चे और परिजनों को मिलाकर करीब 11 लोग मौजूद थे। आपका छेदुराम मिश्रा। ये कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं तो अंकुरी का रहने वाला हूँ, लेकिन आए थे हम लोग केवटापाली से अस्थि विसर्जन करने इलाहाबाद प्रयाग। क्या घटना आप लोगों के साथ घटी है? गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, उसमें 2 की मृत्यु हो गई, बाकी 4-5 घायल हैं। क्या सहयोग यहाँ आपको प्रशासन से क्या सहयोग मिल रहा है इलाज वगैरह में? अभी तो फिलहाल ठीक है सर, जो भी है। ये छत्तीसगढ़ से आप लोग यहाँ प्रयागराज अस्थि विसर्जन के लिए? जी सर जी। तो जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी उम्र लगभग क्या रही होगी? 47 साल। अच्छा, आप मृतक के क्या लगते हैं? बहनोई। बदलते समय के बीच माता पिता का दर्द। बदलते जमाने के साथ परिवेश भी बदलने लगा है और लोगों की सोच में भी तेजी से बदलाव आने लगा है। आधुनिकता के इस दौर में वृद्धों के प्रति प्रेम अब खत्म होता जा रहा है, जिसके चलते भरा पूरा परिवार होने के बाद भी बदले हुए हालात में कई वृद्ध वृद्धा आश्रम जैसे रहने को मजबूर हैं। परिवार से मिले दर्द को लेकर ये बुजुर्ग वृद्धा आश्रम को ही अपना सहारा मानकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वृद्धाओं के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 2010 में रीवा में वृद्धा आश्रम की शुरुआत की गई। इस समय वृद्धा आश्रम में 18 वृद्ध रह रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी और किसी भी हालात में अलग नहीं कर पाते, पर तेजी से बदलते इस युग में कई वृद्ध दंपत्ति वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हैं। इसके बावजूद भी उनकी जुबान में अपने बच्चों के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। वो जिस हालात में जैसे भी हैं खुश हैं, किंतु अपने बच्चों की सलामती की दुआ अब भी मांगते हैं। हालांकि हाल ही में वृद्धाश्रम के दिन तो इन वृद्धों को खूब याद किया जाता है। इनके लिए कई आयोजन भी किए जाते हैं, लेकिन बाकी दिनों में इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ये तो भगवान को की न भगवान करता गई तक का करिए अपने हाथ की पाई नहीं। यही हमका दुख हो गई है जब हमारे देह में जब से मरे ये होइएगा कहवा आदमी रहे तो खत्म होइए बचो हमार जीव तो यही जब से मरे तब तक खाए ले पुता जब का हमको खा पिए के दुख देते रहिए तो भगवान पूछ लेते तो बहुनी का हो लालच हमका। क्या कहना है छोड़ दी हमका क्या ये आश्रम रहे खाए पिए है खा पिए चोखा मिली। हाँ आवत है न कौआ उताया न कोई जाता है तो पहुना बिटिया आएंगे तो आएंगे और लड़का बच्चा नहीं आवता। लड़के क्या करते हैं? आ? बच्चे क्या करते हैं? कुछ नहीं करता
लड़के फौज में रहे हैं तभी तैयार हो गई हैं, अब कुछ नहीं करता है। एक कबाहू आगे नहीं आ पाता है, जो कबाहू आ जाता है जो नहीं आ पाता है। काहे छोड़ गए अपना यहाँ? अह, यहाँ काहे छोड़ गए? अब बताए तलाक है तो हमको गाँव में भी न लड़ाई न झगड़ा न कुछ, अपने से छाड़ दी हमका। हम क्या करिए, हमको धोखा से छाड़ दी, हम जानी कुछ नहीं आए। हाँ तो कहाँ ले जाओ था, कहाँ छोड़ दी है, हम कहाँ नहीं जा रहा कुछ। जब यहाँ आए हमको भर्ती कर दी ही और चल दी न कहीं तो कहीं है रहे पारी, तो खड्डा सब कहीं तो हाँ ठीक है यहाँ रहे पारी, हर एक तैयारी थी, हम कहीं नहीं जाने। जाने की वजह से जो हमारे पिताजी ने हमको रहने के लिए दिया था, रह रहे थे, कच्चा मकान था, गिर गया, उसकी देख रेख हम सही नहीं कर पाए और हमारे पास इतनी आमदनी के जरिए नहीं थे और पिता हमारे छोटे भाइयों ने सब मेरी जायदाद हड़प दी और आज भी वो खुशहाल है और हम भाग रहे हैं। बस मकान गिर जाने की वजह से ये मालूम पड़ा कि वृद्धाश्रम में आपको जगह मिल जाएगी, मैं चला आया। बच्चे आपके? हमारा एक बच्चा है वो भाग रहा है इधर उधर। यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या है? यहाँ व्यवस्था खाने सोने पढ़ने नाश्ता की सब व्यवस्था है। कैसे समय कटता है? हो गया सोने और बैठने में, पढ़ने में कुछ। घर नहीं आए, न घर आला रे, न आधार कार्ड था, न हमारे कार्ड था, न गल्ला पाई, न हमारे लड़का, न मन से हुआ, न कौन मान मैके में भैया बच्ची थे तो कम नहीं आई, न आदमी आया न कोई नहीं। हाईवे में आए दिन मवेशी हो रहे घटना के शिकार। रीवा के नेशनल हाईवे में आए दिन वाहन दुर्घटना और जानवरों की दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था संचालन में प्रति माह लाखों रुपए टोल प्लाजा कंपनियों को दिए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने अपनी जेब भरने के लिए आम जनता को बलि का बकरा बना रखा है। वहीं रीवा से हनुमाना टोल प्लाजा में इन दिनों भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। पेट्रोलिंग वाहन कहीं भी नजर नहीं आते, स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ी है। यहाँ के मंत्री व विधायक विकास के गुणगान करने से नहीं थकते, लेकिन अब धीरे धीरे इन सभी का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर दिखाई पड़ रहा है। रविकरण सिंह और गांव ग्राम नाई। तो यहाँ मैंने अभी आपको जानवर सड़क से हटाते देखा जी। तो ऐसा कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अरे ये मवेशी यहाँ पर मरते हैं एक्सीडेंट में, मतलब उनको हटा रहा था। जी हाँ। और भी दुर्घटनाएं होती हैं? और दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ ट्रिकलेवाई बना है कि ये कभी खुलता है? ये खुलता नहीं है, बंद है। यहाँ सब बाहर जाते हैं रोड में गाड़ी खड़ा करके तालाब तरफ। अच्छा अच्छा, कभी नहीं खुलता? नहीं खुलता है। आज मैंने रीवा हनुमाना हाईवे मार्ग का सुबह 4 बजे से निरीक्षण किया और जिस तरह से हाईवे के अंदर इंसानों की, जानवरों की मौतें हो रही हैं, वाहन दुर्घटना हो रही है, इसके लिए MPRDC और जो यहाँ के टोल प्लाजा संचालक हैं वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। टोल प्लाजा संचालक की जिम्मेदारी होती है कि उनकी पेट्रोलिंग गाड़ी 24 घंटे चलना चाहिए। कहीं जानवर बैठे हुए हैं या जानवर दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, कुत्ते मर गए हैं या कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, कहीं सड़क गड़बड़ हो गई है तो उसको तत्काल सुधारें और उसको सड़क से हटाएं जिससे कोई भारी नुकसान ना हो और अन्य गंभीर घटनाएं ना हो। लेकिन जैसा कि आज देखा गया, इस हाईवे मार्ग में रीवा से हनुमाना के अंदर 540 लाइटें लगी हुई हैं और उनको पूरी रात भी जलना चाहिए, लेकिन वो नहीं जल रही है। एक भी लाइट जो है जलती हुई नहीं मिली और इसी के कारण सरकारी क्षेत्र है वहाँ पर जानवरों की सड़क पर भीड़ हो जाती है जिससे तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज भी हमने देखा गाय कटी हुई पड़ी रही, बड़े बड़े हादसे हुए जिसमें लोगों की मौतें हुई। तो इस तरह से और ट्रिकलेवाई का भी निर्माण यहाँ पूर्व से है जहाँ पर ड्राइवर रुकेंगे और वो नहाएंगे और मोबाइल चार्ज करेंगे, फिर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे, तो वो पूरी तरह बंद पड़े हैं। यहाँ हम चुरगड़ी के पास हैं,
सुरगढ़ी के पास 2 गौशाला हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 150 जानवरों की क्षमता की गौशाला है, लेकिन उन गौशाला में 50-60 भी जानवर नहीं हैं। इस तरह से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार जिम्मेदार हैं। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, तो हम जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। खबरों के लिए बने रहिए कालिका दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।